आज यह समस्या भी बहुत सारा देखने को मिलेगा कि जमीन का रजिस्ट्री आज का नहीं है। आज से जो है ये जमीन का जो रजिस्ट्री किया गया वो 20 साल 50 साल पहले किया गया। कागज उनके पास बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास है भी नहीं, वो कागज भी नहीं है उस रजिस्ट्री का उनको, ताकि वो अपनी संपत्ति को प्रूफ कर सके। और अब वो संपत्ति के दस्तावेज निकालने जाते हैं तो जो जमीन जो है जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, जो उनके पास है ना, उनके पास जो जमीन है उसका जो है कागज जो है वो किसी और के नाम से है। सीधी सी बात है कि ये जो जमीन विक्रेता होगा, जब आप दाखिल खारिज कराए नहीं तो सरकार के नज़र में आप उस संपत्ति के मालिक हुए नहीं। ये बात आप समझ लें कि आपको मालिकाना हक रजिस्ट्री के बाद उस दस्तावेज के साथ मिल जाता है, लेकिन जो पूरा मालिकाना हक है वो आपको दाखिल खारिज कराने के बाद ही आता है। दाखिल खारिज अगर आप करा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि इस जमीन का जो पुराना संपत्ति का मालिक है उसका नाम को काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है रजिस्टर में, या ऑनलाइन प्रक्रिया जहां है तो ऑनलाइन के पोर्टल पर से। और जो नया इस जमीन का मालिक है ना, जमीन मालिक जो है उसका नाम जो है वो जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी पुराना जमीन मालिक का नाम हटा दिया गया और नया जमीन मालिक का नाम जो है वो जोड़ दिया गया। लेकिन जो लोग आज तक नहीं करवाए वो अब क्या करें? अभी ये जो समस्या है कि आज तक वो दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, तो अब वो क्या करेंगे? अब उनके लिए क्या होना चाहिए? तो चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि ये जमीन जो है और आपका जो रजिस्ट्री है वो इतना पुराना है कि इसमें जो प्लॉट का नंबर, जैसे आपने 506 नंबर का प्लॉट खरीदा, 506 नंबर आपके कागज पे दर्ज है, लेकिन आज उसका जो नक्शा है वो चेंज हो चुका है, नक्शा नहीं है मौजूद, इसलिए कि नया नक्शा आ गया। अब वो प्लॉट का नंबर जो है वो 74 हो गया, 74 नंबर का प्लॉट बन चुका है ये, और आपने जितना खरीदा उसका एक जो है अलग उस तरीके से उसका नक्शा बन गया। अब तो आप जो है एक तरह से जो भी सर के नज़र में जो भी काम हो रहा है वो नए नक्शे के अनुसार हो रहा है। तो आपको सबसे पहले अब ये जो है, जो भी सरकार के अधिकारी हैं जो इस बात की पुष्टि करते, वेरीफाई करते, ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया सबसे पहले कि अब आपका जो है वो इस बात की पुष्टि करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि पुराना दस्तावेज उनको देखने का कोई भी अधिकार नहीं है, या पुराना दस्तावेज से किसी प्रकार का कोई जजमेंट देने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए फिर यहां पर आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो सरकार के अधिकारी होते हैं उनको ये जिम्मेदारी दिया जाता है कि जो भी संपत्ति का अगर खरीद बिक्री होता है तो उसका मोटेशन जो है, उसका दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है वो जरूर किया जाए। अब है कि ये दस्तावेज आपके पास पुराना वाला है तो आप क्या कर सकते हैं ताकि आप इसको जो है साबित कर सकें। सबसे पहली बात यहां पर कि एक तो पहला प्रक्रिया जो है कि ये इसका जो एक तरह से इसके लिए आप एक एफिडेविट भी तैयार करवा लें, वंशावली जो भी है, अगर ये व्यक्ति जिनके नाम से जमीन है वो जीवित हैं अगर, तो इसको जो है एक तरह से सबसे पहले दाखिल खारिज के लिए एक बार अप्लाई करके देखें, है ना, खारिज के लिए जो है अप्लाई करके देखें। अप्लाई करने में अगर आपको ये दिक्कत आ रहा है कि आपका जो जमीन का प्लॉट नंबर है वो पुराना वाला चढ़ा हुआ है, तो आप किसी जो अमीन है ना, किसी अमीन से वो एक तरह से सर्टिफाइड कॉपी जो है, रजिस्टर कॉपी जो है, ठीक है, जो एक तरह से लीगल तरीके से वो तैयार करवा लें इस डॉक्यूमेंट का
कि इसका नया जो है वो प्लॉट नंबर क्या है, और जो आप अटैचमेंट करेंगे इसके साथ वो भी करेंगे। ठीक है, वो मतलब वो कागज भी आप जो है उसको अटैच कर देंगे ताकि ये ऑनलाइन जो है वो अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो अमीन का जो है वो कागज आपको बनवा लेना है, और इससे और एफिडेविट भी साथ में आप दे दीजिए, ज़्यादा सही है। और उसके बाद जो है ये दाखिल खारिज प्रक्रिया के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अब डिपेंड करता है कि अगर वो लगेगा कि जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको लगेगा कि नहीं आपके द्वारा जो भी कार्य किया गया वो सब कुछ सही है, और उनको वेरीफाई करने के बाद ऐसा अगर लगेगा किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है तो आपका दाखिल खारिज होगा, अन्यथा जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर दूसरा तरीका है कि आप सिविल कोर्ट में जो है इसको केस फाइल करके आप जो है इसको साबित करेंगे, मतलब सिविल न्यायालय में किसके खिलाफ केस फाइल करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां पर तो ये उसके खिलाफ आप केस फाइल करेंगे जिसमें इसमें वर्तमान में जो है ना, वर्तमान में जिसके नाम से संपत्ति है ना, मतलब जब इसको चेक किया जाता होगा रजिस्टर में जहां पे भी वेरीफाई किया जाएगा तो ये संपत्ति अभी जो प्लॉट है वो किसी के नाम पे तो होगा। सरकार के जो दस्तावेज है उस दस्तावेज में किसी का तो नाम दर्ज होगा। निबंधन कार्यालय का जो दस्तावेज है उसमें तो आपका नाम दर्ज हो गया, इसलिए कि आपने संपत्ति 20 साल पहले उसको खरीदा। लेकिन सरकार के नजर में जो अगर देखा जाए तो जो विक्रेता है उसी का नाम अभी तक दर्ज है, इसीलिए कि आपने दाखिल खारिज यानी मोटेशन नहीं करवाया है। तो अभी वर्तमान में जो संपत्ति है, ठीक है, उसमें अगर देखा जाए तो जिस व्यक्ति का नाम आता है उसी के ऊपर आपको जो है यहां पर केस फाइल करना है कि ये संपत्ति हमारी है, और आप अपना टाइटल साबित करेंगे। जो दस्तावेज आपने लिया ना, आप अपना टाइटल साबित करेंगे, और साबित करने के बाद जब आपको आप सीधी सी बात है, संपत्ति का जो संपत्ति आपके कब्जे में है इसलिए कि संपत्ति आपने खरीदा, उसके बाद संपत्ति का दस्तावेज आपके पास है, लेकिन सिर्फ संपत्ति का जो नामांतरण है वो आपका नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज होती है, देखिए, संपत्ति हाथ से कब्जे में है या कब्जे में नहीं है, तो ये बहुत बड़ा फर्क दिलाता है। कब्जे में है, आपका उसी समय से कब्जे में है, आपके पास ये रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, आप जो है एक तरह से जमीन विक्रेता हो या विक्रेता के बच्चे हो, आप उस पर टाइटल का दावा करते होगा। वो डिपेंड करता है कि अगर कोई वैसे लोग हैं जो नहीं समझ रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन केस का डिग्री जो है वो आपको तो होना ही है कि आपके पास दस्तावेज है और साथ साथ आपका जो है उस संपत्ति पे कब्जा भी है। ठीक है, तो अब यहां पर यह होता है कि जब आपका यह आदेश हो जाएगा न्यायालय से, आपके पक्ष की डिग्री हो जाएगी, सीधी सी बात है, वो इस बात का सपोर्ट करेंगे और इसका तुरंत जो है वो डिग्री हो जाएगा। डिग्री होने के बाद जब ये डिग्री होगा उस आधार पर आपका फिर दाखिल खारिज प्रक्रिया होगा। तो इसीलिए अभी उसके बाद जो है आप अपना जब डिग्री हो जाएगा तो फिर आप अपना जो है दस्तावेज तैयार करेंगे, और उसके बाद जो है दस्तावेज करके जो है आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है बाद में जब आपको जो राजस्व के अधिकारी हैं उनके द्वारा दस्तावेज यानी कागज जो है वो मांगा जाएगा, ठीक है, तो आप जो है जो आपके कोर्ट का आदेश है वो भी उनको दे सकते हैं। अगर कोर्ट का एक बार आदेश हो जाता है तो उनको किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्ति किसी भी कार्य करने को में बेहिचक वो करते हैं, इसलिए कि उनको भी किसी प्रकार का समस्या नहीं हो। जब कोर्ट का आदेश हो गया तो वो उस बात से सेफ रहते हैं, उनको किसी प्रकार का जो है ये डर नहीं रहता है कहीं हमसे कोई गलत कार्य नहीं हो जाए। जब एक बार कोर्ट का आदेश हो गया तो आदेश अनुसार जो है वो अपना काम कर लेते हैं। तो बाकी जो भी होता है वो उसकी जिम्मेदारी जो है कोर्ट की होती है, बस सिर्फ उन्होंने जो है कोर्ट का पालन किया, वो सही हो गलत हो वो बाद की बात है। तो ये पूरा प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा अगर आपका पुराना जमीन का कागज है और अगर अभी तक आपने दाखिल खारिज नहीं कराया है तो
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।